सभी संगत को जय माता की। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नवरात्रि का पर्व आने वाला है और बहुत सारे लोगों के घरों में क्या समस्याएं होती हैं कि हमारे घर के अंदर नेगेटिविटी, नकारात्मक चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो हम खुद से किसी भगत की चौकी पे जाए बिना, किसी भगत से बात करे बिना, खुद से अपने घर से इन चीज़ों को बाहर कैसे कर सकते हैं। तो छोटा सा एक बहुत ही उत्तम उपाय आप लोगों के लिए लेके आए हैं, क्योंकि ये उपाय अक्सर दरबार से किया जाता है। क्योंकि जो मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित सामग्री आपको दी जाती है, उसकी क्रिया है, ये आप घर बैठे भी कर सकते हैं। तो क्या क्रिया रहेगी, क्या सामग्री रहेगी, किस प्रकार से आपको करना है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। तो सबसे पहले बात करेंगे, जैसे हमारे घर में पितर दोष बहुत ज़्यादा लगा होता है और अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई बहुत सारी आत्माएं होती हैं। कोई छोटे बच्चे मरे हुए हैं, कोई ऐसे इंसान मरे हुए जिन्हें फांसी लगा ली, बहुत तरह की जो अतिरिक्त आत्माएं, नेगेटिविटी। दूसरी होती है क्रिया के द्वारा भेजी गई चीज़ें, किया कराया जैसे करवा देता है। कोई शमशान की शक्ति, शमशानी आपके ऊपर मशानी लगा दी है, या फिर आपके ऊपर चौराहे की शक्ति लगा दी है। अब जब भी आप किसी भगत की चौकी पे जाते हो तो आपको क्या है कि वो इलाज के लिए कुछ सामग्री, सामान मंगवाते हैं आपसे और अभिमंत्रित करके जो मंत्र उन्होंने सिद्ध किए होते हैं अपनी शक्ति के द्वारा, उनको अभिमंत्रित करके अपनी शक्ति की आपके घर में स्थापना करवाई जाती है और उसके माध्यम से जितनी भी नेगेटिविटी है उसको रिमूव किया जाता है। अक्सर देखने में ये आया है, जब भी ये क्रिया भक्तों के द्वारा की जाती है घर में, तो घर के अंदर जो है झगड़ा और गृह क्लेश हो जाता है। तो इस बात को पहले ही बता दिया जाता है कि आपके घर में झगड़ा हो सकता है, गृह क्लेश हो सकता है, आपका कोई ना कोई जैसे घर का व्यक्ति हल्का फुल्का कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी भी आ सकती है, जैसे बुखार वगैरह हो गया, पेट दर्द, सिर दर्द, ऐसी समस्या भी बन सकती है। आपके घर में अगर पशु है, पशु भी बीमार हो सकते हैं। तो ये उपाय जो है, करना क्या है, आपको लेनी है काली सरसों और कपूर, दो चीज़ आपको ले लेनी है। काली सरसों और कपूर को ले, नवरात्रि जैसे आ रही है। अब जिन बच्चों के पास माँ काली कालका का कोई मंत्र है, शमशान काली माँ का, या फिर माँ काली का कोई भी मंत्र जिन्होंने गुरु से ले रखा है पर उनको क्रिया करने का नहीं पता, केवल गुरु से गुरु मंत्र ले लिया है पर इन चीज़ों का नहीं पता कि किस प्रकार से आप इनसे अपना इलाज कर सकते हो, आपको लेनी है काली सरसों और कपूर। कपूर भीमसेनी कपूर लेंगे जो डले वाला होता है, टिक्की वाला कपूर क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा आपको पड़ता है। और ये दोनों चीज़ें आपको लेकर के क्या करना है, जैसे नवरात्रि में आप अखंड ज्योत जलाएंगे, 9 दिन की प्रक्रिया रहेगी ये। तो आपको कपूर और सरसों दोनों किसी एक पात्र में रख लेने हैं। और अगर आपके पास कोई माँ काली मंत्र है तो रोजाना आप जितना भी जाप करते हैं उस सरसों और कपूर को सामने रख के करें और उसके ऊपर अपना हाथ रख दे या फिर उसमें फूंक लगा दें। मंत्र जाप के बाद उसको अभिमंत्रित कर दें और 9 दिन की प्रक्रिया में 9 दिन जितना भी आप जाप करते हैं उस सरसों के अंदर वो जाप आप डाल सकते हैं, कपूर के अंदर वो जाप आप डाल सकते हैं। या फिर जिन लोगों के पास कोई गुरु मंत्र नहीं, कोई माँ काली का मंत्र नहीं, कुछ भी नहीं है, वो लोग सोचते हैं कि घर बैठे हम कैसे कर सकते हैं। तो घर बैठे करने का एक ही उपाय है, जो हनुमान साधक है वो हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक का पाठ करिए। 3 पाठ करने हैं नवरात्रि के दिनों में आपको, अखंड ज्योत माता की जला करके और उनको अभिमंत्रित कर लेना है 9 दिन के लिए आपको। और अगर काली साधक है और काली माँ का कोई मंत्र नहीं है तो आप काली कवच से उसको सिद्ध करिए, दुर्गा माँ के भगत दुर्गा कवच से उसको सिद्ध करिए और भैरव कवच से भी आप उसको सिद्ध कर सकते हैं। आपको पढ़ना है और उसके ऊपर हाथ रखना है, फूंक लगानी है उसके अंदर, वो चीज़ अभिमंत्रित होती चली जाएगी माता से। या फिर जिस भी इष्ट के आप कवच पढ़ रहे हैं उससे आप प्रार्थना करें कि हम ये क्रिया, ये चीज़, ये वस्तु जो है अपने घर से नकारात्मक शक्तियों को बाहर निकालने के लिए कर रहे हैं। हे मेरे घर के देवी, हे मेरे घर के देवता, हे मेरे इष्ट देवता, आप जो है अपनी ऊर्जा इन जो ये सामग्री रखी है इसके अंदर डालिए और जो भी हम क्रिया प्रक्रिया करें आपके सानिध्य में रह के कर रहे हैं, कृपा करके हमारे कार्य को संपूर्णता दें और घर के अंदर जो भी बुरी शक्तियां हैं उनको घर से बाहर करें और अच्छी शक्तियों का हमारे घर के अंदर वास करें। तो ये चीज़ आपको बोलनी है।
अब आपको क्या करना है, दशमी के दिन आप हवन करेंगे। जो भी चीज़ से आपने अभिमंत्रित किया है उन चीज़ों को हवन अगर नहीं कर सकते हो तो आप जैसे 11 पे माता रानी को हलवा का भोग लगा सकते हैं, हलवा चना का लग सकता है। या फिर अगर आप थोड़ा गुरुमुख हो, गुरु से कोई मंत्र ले रखा है तो गुरु की विधि से भी आप वो भोग प्रसाद लगा करके कन्या भोज करवा करके नवरात्रि का समापन करें। दशमी के दिन सारी सामग्री आपको जल प्रवाह करनी है। जो सामग्री कपूर और सरसों आपने रखी है वो सामग्री आप घर में रखेंगे। और दशमी की जो रात होती है, दशमी की रात आप पूजा पाठ का सारा सामान जल प्रवाह करके दशमी की रात्रि को आपको क्या करना है, कपूर लेना है जो आपने अभिमंत्रित किया था। अगर आपके पास हवन कुंड है तो हवन कुंड में रख के जलाइए, नहीं तो कोई जैसे मिट्टी का पात्र होता है, ठूटियाँ वगैरह होती हैं, ठूटी ही बोला जाता है इनको, एक प्लेट सी होती है, कसोरी पसोरी जो भी आप समझे, वो चीज़ लेनी है और उसके अंदर आपको रख देना है कपूर। और कपूर को आप जलाइए। कपूर जला करके जो सरसों आपने अभिमंत्रित करी है वो सरसों उसके ऊपर डालनी है। ये प्रक्रिया आपको रोजाना लगातार 21 दिन के लिए करनी है। सरसों की सामग्री जो है आप पाव भर सरसों भी ले सकते हो और 300 ग्राम सरसों भी ले सकते हो। जितनी आपको क्वांटिटी सरसों की लेनी है उससे थोड़ी क्वांटिटी आप ज़्यादा कपूर की लेंगे। और डेली आपको ये काम अपने घर में संध्या के समय करना है। कुछ सरसों आप थोड़े थोड़े 4-4 दाने अपने घर के कोनों में फेंकेंगे और कोनों में फेंकते हुए घर से जो है मेन गेट आपका है उसे बाहर निकाल देंगे। और कुछ सरसों आप कपूर के ऊपर जलाएंगे। 21 दिन आपको ये उपाय करना है और 21 दिन के अंदर अंदर आपको ये पूरा कपूर और सरसों जो है जला देनी है। अब जिस भी पात्र में आप इसको जला रहे हैं, इसका जो धुआं है आप पूरे घर में ऐसे हाथ के द्वारा पूरे घर में घुमा सकते हैं। और उसके बाद जैसे घर में किसी को अगर लगता है कि कोई दब रहा है रात्रि को, या फिर किसी को डर लगता है, या फिर किसी को दबाव पड़ता है सोते वक्त, गंदे बुरे सपने आ रहे हैं, सपनों में डर जाते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, नज़र किसी को लग रही है बहुत ज़्यादा, कोई हमेशा ये डरा किसी का स्वभाव रहता है, ओपरे पराये की समस्या है, या फिर कोई सदस्य ऐसा है जो बाहर जाता है चौक चौराहे से, ऐसे चौक चौराहे से होके जा रहे हैं, शमशान के रास्ते से जा रहे हैं कि उनको डर भय लगता है, आप इस सरसों और कपूर में से थोड़ा सा काले जो पॉलीथीन होते हैं उसके अंदर बांध के इसको और काले कपड़े में ताबीज़ धारण करके काले ही धागे में, धागा आप सूती भी ले सकते हैं, रेशमी भी ले सकते हैं, तावीज़ बना करके गले में धारण करवाएं। जिस भी व्यक्ति को कोई ना कोई ओपरी बाधा है या फिर डर लगता है या दबाव पड़ता है, ये तबीज़ 21 दिन उसके गले में रहना चाहिए। 21 दिन के बाद आप उसको रिमूव करेंगे, तबीज़ को जल प्रवाह करेंगे और दूसरा ताबीज़ उसको धारण करवाएंगे। तो आप देखिएगा कि इन चीज़ों के प्रभाव से धीरे धीरे, एकदम आपको रिजल्ट नहीं मिलता, धीरे धीरे आप जैसे 21 दिन करते हैं, 1.25 महीने के अंदर अंदर आपको बहुत पॉजिटिविटी घर के अंदर महसूस होती है। तो सबको जय माता की।